है लोगों, सबसे बड़ी दौलत अगर मुसलमान के लिए है तो वो इश्क़ रसूल है। बम्बई में बहुत पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो स्टेज पर हाशमी मियाँ को तो सब लोग जानते होंगे। उनके अब्बा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद तशरीफ़ ले गए स्टेज पर, और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले गए। तो दोनों बुज़ुर्ग मुलाकात की। आज अगर दो बुज़ुर्ग का बुला ले तो एक आ जाए तो दूसरे के लिए उठ ही ना। सोचिए कि अगर हम उठ पड़े तो सब समझिए कि यहू मर्तबा बराबर है। लेकिन उन बुजुर्गों में बात नहीं थी। स्टेज पर दोनों लोग मिले और मुसाफा मिलाया और दोनों ने एक दूसरे के हाथ को चूमा। तो मुहद्दिस आज़म हिंद के मुरीद साथ में थे। मुरीदों ने कहा, हज़रत ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप सैयद हैं और ये बरेली वाले पठान हैं। इन्होंने आपका हाथ चूमा तो ठीक किया कि सैयद का हाथ चूमना चाहिए, लेकिन आपने सैयद होकर के पठान का हाथ चूमा, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो मुहद्दिस आज़म हिंद ने फरमाया था कि बरेली वाले ने मेरा हाथ चूमा है सैयद होने के नाते, और मैंने उनका हाथ चूमा है आशिक़ रसूल होने के नाते। कि इश्क़ रसूल की जो दौलत बरेली से मुसलमानों को मिली, शायद वो किसी खानकाह से उतनी दौलत नहीं मिली। बेशक आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने पूरी ज़िंदगी अपने नबी की तारीफ़ में गुजार दिया। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहा करते थे, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सहाबा को हुजूर से बेपनाह मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। हुजूर की बात समझ में आए ना आए सहाबा मान लेते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए, 53 साल मक्का में रहे, लेकिन जब लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी, जान के दुश्मन हो गए, तो मेरे पैगंबर ने हिजरत फरमाया। बोलो, तारीख पढ़ा होगा आप लोगों ने। मक्का छोड़ा, मदीना गए। मक्का से जाते समय रास्ते में सरकार को भूख लगी, तो एक झोपड़ा नजर आया। झोपड़े में गए तो उसमें एक बुढ़िया थी जिसका नाम था उम्मे माबद। क्या नाम था? सरकार ने कहा, बूढ़ी माँ भूख लगी है, कुछ खिला सकते हो? कहा, बेटा घर में कुछ भी नहीं। तो एक बकरी बंधी थी, बूढ़ी हो गई थी, थन सूख गए थे। सरकार ने कहा, बकरी बंधी है, कुछ नहीं है, तो इजाज़त दे दो तो हम उसका दूध दूह के पी लें। तो बुढ़िया ने कहा, देख नहीं रहे हो, जान नहीं है उसकी, दूध दूहने के लिए कह रहे। सरकार ने फरमाया, तुम इजाज़त दे दो तो हम दूह लें। तो बुढ़िया झुल्ला के बोली, जाओ दूह लो। तो सरकार गए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सरकार ने जो दूहना शुरू किया, हाथ लगाया
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बकरी भी आनन फानन जवान हो गई और थन भी दूध से भर गए। दूहा पहले बुढ़िया को पिलाया, फिर अपने दोस्त अपने साथी अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु को पिलाया, फिर खुद पिया, फिर बुढ़िया के घर में जितने बर्तन थे सबको सरकार ने मंगा करके और दूध से भर दिया। तो जाना तो सुभान अल्लाह कहे तो कह दो सुभान अल्लाह। महफिल मिलाद में न कहे तो अब्बे जी घरे हुआ गद्दब कही हो सुभान अल्लाह। बोला करो ताकि नींद ना आए और ये भी समझ में आए कि आपको अपने नबी से बहुत मोहब्बत है। जब किसी की बात तारीफ सुनी जाती है, कोई कह दे फला लड़का पूरा यूपी टॉप पास कर गया, तो बोरा बने थोड़े बैठे रही हो, कहियो यार बहुत अच्छा काम किया, वाह भाई वाह, कहते हो कि नहीं कहते? सारे बर्तन उसके दूध से सरकार ने भर दिए दू करके, और वो बकरी उसी दिन दूध नहीं दिया बल्कि 18 बरस तक वो बकरी वैसे ही दूध देती रही। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु से किसी ने कहा था कि ये बताओ कि आपके नबी सखी थे कि हातिम ताई सखी था? हातिम ताई सखी था। हातिम ताई ने अपने घर में 10 दरवाजे लगवाए थे। कितने दरवाजे? हम और आप पे लगवा हो जाता है ज्यादा ज्यादा 2, एक निकले वाला एक भागे वाला। एक पीछे निकाल लो कि कोई रास्ता तो भाग लो, या तो आगे निकले वाला। हातिम ताई ने 10 दरवाजे लगवाए थे, किस लिए? कि कोई भी मांगने वाला आए तो उसको दिक्कत न पड़े। अगर एक दरवाजे से मांगने वाला मांगता तो हातिम ताई निकल के देता, फिर वही मांगने वाला दूसरे दरवाजे पे जाता, मांगता तो हातिम ताई फिर देता उसको, तीसरे दरवाजे पे जाता, मांगता तो फिर देता, यहाँ तक कि एक मांगने वाला अगर पलट पलट के 10 दरवाजे पे मांगता तो हातिम ताई देता रहता, मना नहीं करता। इतना बड़ा सखी था। हम और आप अगर कोनो भिखारी आएगा 2 रुपया दे दियो तो क्या कहूँ हफ्ता खाड़ में फिर आएगा, तो क्या कहा जाता है? अरे वो दिन ले कर रहा है फिर आएगा तुझे, अभी तुका तो देवे की रहा। बोलो कहते कि नहीं कहते? हातिम ताई 10 दरवाजे से मांगने वाले को दिया करता था। एक मांगने वाला पलट पलट के हर दरवाजे से मांगता तो हातिम ताई देता रहता। तो कहने वाले ने कहा कि हातिम ताई सखी था, तुम्हारे नबी सखी कहाँ थे? तो हम जैसे पिलपिलाहा लोग होते तो कहते हाँ यार सखी हातिम ताई ही थी। लेकिन हजरत अली के दिल में इश्क़ रसूल कितना था। फरमाते हैं सखी हातिम ताई नहीं था, सखी मेरे पैगंबर ही थे। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा क्यों? तो हजरत अली कहते हैं हातिम ताई अगर सखी होता, बैठ जा भैया, हातिम ताई अगर सखी होता तो पहले दरवाजे पर मांगने वाले भिखारी को इतना दे देता कि फिर उसको मांगने की जरूरत न पड़ती, और देता था। फिर वो दूसरे दरवाजे मांगता, फिर देता, फिर तीसरे दरवाजे पर पता चला देता तो था लेकिन मांगने वाले की जरूरत भर नहीं देता था। और मेरे पैगंबर ने जिसको दिया तो माला माल कर दिया, दोबारा मांगने की जरूरत नहीं। हातिम ताई सखी नहीं था, मेरे पैगंबर सखी थे। ये सहाबा के अंदर इसके रसूल होता था। मक्का छोड़कर मदीना गए, कुछ दिनों के बाद सरकार उम्रा के लिए तशरीफ लाए 1400 सहाबा को लेकर। हुदैबिया के मैदान पे पहुंचे तो मक्का के लोगों ने रोक दिया, क्या इस साल आप नहीं जा सकते, वापस जाइए। तो सुलहनामा तैयार हुआ था। तो मक्का के लोगों ने कहा कि लिखो कि इस बार आपको वापस जाना पड़ेगा। सरकार ने फरमाया लिखो
वापस चले जाएंगे, लिखा। फिर लोगों ने कहा कि ये भी लिखो कि आइंदा साल आना, लेकिन साथ में कोई हथियार लेके नहीं आना है। का वो भी लिखो, लिख दिया। तीसरी शर्त लिखी कि मदीना का कोई आदमी हमारे मक्का आएगा तो हमें इख्तियार है, चाहे तो उसको रोक लें और चाहे तो वापस कर दें। का लिखो। फिर लिखवाया कि मक्का का कोई आदमी हमारे मक्का का तुम्हारे शहर मदीना में जाएगा तो तुमको वापस करना पड़ेगा, रोक नहीं सकते। का लिखो। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए, कहते हैं अल्लाह के रसूल क्या आप हक पर नहीं है? का बेशक हक पर। तो कहा ये दबके सुलह क्यों कर रहे हैं? ये सुलह दबके हो रही है कि इनका आदमी कोई मक्का आएगा तो ये इनका आदमी आएगा मदीना तो हमें वापस करना पड़ेगा, और हमारा आदमी मक्का जाएगा तो इनको इख्तियार है, चाहे वापस करें चाहे न वापस करें। ये तो दबकर सुलह हो रही है। जब हजरत उमर ने कहा तो आशिक़ रसूल सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े और उमर के सीने पे हाथ मारा। कहा उमर हटो, इल्ज़िम गर्ज़हू, इनके दामन को पकड़ लो, फ़इन्नहु रसूलुल्लाह, पर बेशक ये अल्लाह के रसूल है, जो कहते हैं उसी में भलाई है। सरकार ने सुलह कर लिया। ऐ लोगों, सुलह करना मेरे नबी की सुन्नत है। मुकदमा चल रहा हो, सुलह करना। सुलह में मेरे नबी को कितनी कामयाबी मिली बता रहा हूँ। मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी हो, सुलह कर लो, नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी, मामलात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आज देखा जाता है 20-20 साल मुकदमा चलता है और सुलह नहीं होते लोग। बोलो है ऐसा कि नहीं? जिद न करो, अल्लाह के नबी ने सुलह किया है, तुम भी सुलह कर लो। जिद न करो, जिद्दी का अंजाम बहुत खराब होता है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमान ने एक जिद्दी का वाक़िया लिखा है अपनी किताब में कि एक नवाब साहब थे। एक नवाब साहब का नौकर था जिसका नाम था बुद्धू। नवाब साहब ने कहा यार ससुराल से दावत आई, ससुराल चलना था। ससुराल की दावत बहुत अहम होती है। ससुराल से बुलवा आ जाए तो सब काम छोड़ो, हैं ऐसा कि नहीं? बोलो। लगा था सब लोग कुंवारे में बैठे हो, कुछ हाँ हूँ करो यार। ससुराल की दावत दावत होती है। नवाब साहब ने कहा ससुराल से बुलावा है, चलना है। बुद्धू ने कहा चलिए चला जाए। तो बुद्धू नवाब साहब ने कहा मेरा पैजामा गंदा है यार। बुद्धू ने कहा मेरा पैजामा साफ है, आप मेरा पैजामा पहन लो, मैं आपका पहन लो, मैं नौकर आदमी, गंदा भी चलेगा। नवाब साहब ने कहा नहीं यार, अगर ससुराल में पता चल गया कि नवाब बुद्धू का पैजामा पहन के आए हैं तो क्या हाल होगा। बुद्धू ने कहा पैजामा हमरा है, जब हम ना बताए तो कोई कैसे जाने, पहनो। तो नवाब ने कहा तो ध्यान रखना कहाँ पहनो। पहना दिया अपना पैजामा और नवाब का पैजामा खुद पहन लिया। जब ससुराल नवाब और बुद्धू पहुँचे तो नवाब साहब के लिए तो अंदर का दरवाज़ा खुल गया, चले गए, और बुद्धू के लिए बाहर चारपाई पड़ गई। बाहर बुद्धू बैठे थे। गांव वालों को पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मिलने के लिए आए। जब मिलने के लिए आए तो नवाब साहब से पूछा नवाब साहब बुद्धू नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू ने कहा नवाब साहब से मिलना है तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिलने आए तो इधर मिल लो। तो अब लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा, ये कौन सी बात रही? कहा बात ऐसे है, अगर उनसे मुलाकात करे आए तो अंदर जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब बहुत आगे बोला, लेकिन करें क्या बेचारे। जब लोग मिलके चले गए तो नवाब साहब निकले और उसको डांटने लगे। कहा साहब गलती हो गई, पहली गलती है, माफ़ कर दो, अल्लाह भी माफ़ करता है, आप भी माफ़ कर दो। खैर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिलने के लिए आए। जब फिर कुछ मिलने के लिए आए तो फिर बुद्धू से पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं?
तो बुद्धू ने कहा नवाब साहब अंदर हैं, लेकिन एक बात सुन लो। कहा नवाब साहब से सब चीज पूछो, हर बात पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहीं नहीं कहा, कहीं बहुत खफा होते, पैजामा न पूछो उनके, बाकी सब बात पूछो। अब नवाब साहब फिर बेचारे बहुत परेशान। लोग मिल मिला के जब चले गए तो नवाब साहब निकले, उनका मारे लगे। जब मारे लगे तो कहा था अरे साहब मना तो किया रहा है पैजामा न पूछो, हट नालायक, फिर पैजामा बक रहा है। अच्छा साहब माफ कर दो, अब जबान पर पैजामे का नाम नहीं आएगा। खैर माफ कर दिया। फिर कुछ लोग मिलने के लिए आए, पूछा बुद्धू नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू ने सर नीचे कर लिया चुपचाप। लोगों ने पूछा रे बुद्धुआ बोलना रे, नवाब साहब कहाँ है रे? बुद्धू एक चुप, हजार चुप। फिर कहीं लोग काहे ने बोले थे बुद्धुआ बताओ रे नवाब साहब कहाँ है रे? तो बुद्धू कहते हैं मैं नवाब साहब को कैसे बता सकता, जब उनका पैजामा नहीं बता सकता तो उनको कैसे बता सकता हूँ। नवाब साहब निकले का मार के भगाए नहीं। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आज़मी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि जिद का अंजाम बुरा होता है। जिद किया था पैजामा बता के रहेंगे तो मारा भी गया, नौकरी भी गई। शैतान ने जिद किया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो मरदूदे बारगाह हो गया। ऐ लोगों जिद न करो, सुलह कर लो। और सुलह करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोल दो। और सुलह करवाने वाला अगर झूठ बोल के सुलह करा दे तो झूठ भी बोल दे वो। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाल रसूलुल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसल किज़्ज़ाबु, वो झूठा नहीं है, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो झूठ बोलकर लोगों में सुलह करा दे। क्या बात है, वो झूठा नहीं है। बल हुआ यक़ूलु खैरा, पैगंबर फरमाते बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है। क्या बात है। पता चला सुलहियत खुदा को भी बहुत पसंद है, अल्लाह के रसूल को भी बहुत पसंद है। सुलहियत कर लो, किसी भी मामले में इख्तिलाफ हो सुलहियत कर लो, इंशाअल्लाह कामयाबी भी आपको मिलेगी और नबी की सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। सरकार ने सुलह कर लिया तो क्या हाल हुआ। कुछ ही दिनों के बाद सना 8 हिजरी में रमज़ान का महीना था। 10,000 सहाबा को लेकर हुजूर मदीना से मक्का रवाना हुए। जब मक्का में दाखिल हुए तो मक्का का सरदार कौन था उस वक्त? अबू सुफियान, ईमान नहीं लाए थे। जब सरदार मक्का अबू सुफियान ने रसूलुल्लाह की शान और शौकत देखी कि 10,000 सहाबा को लेकर फातिहाना शान और शौकत से मक्का में दाखिल हो रहे हैं, तो अबू सुफियान के चेहरे की रौनक बदल गई। होता नहीं आदमी जब किसी को देख के डरता है तो चेहरा का रंग बदल जाता है। अबू सुफियान का रंग बदल गया। तो अबू सुफियान की बीवी हिंदा, आज लड़ाई न हो तो मेहरुए आ जाए तो लड़ाई हुई। बोलो, आई हिंदा और अबू सुफियान की मोच को पकड़ा। अरब वाले मोच बड़ी तगड़ी रखाते थे। मोच को पकड़ा, मोच को पकड़कर खींचा। कहा अबू सुफियान तू बुज़दिल हो गया, मोहम्मद को देखकर तेरे चेहरे के रंग बदल गए, कुव्वते मर्दानगी कहाँ चली गई तेरी? तब अबू सुफियान ने कहा था हिंदा खुदा की कसम मैं देख रहा हूँ इस रुए जमीन पर अब मोहम्मद का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। अब वो गालिब आ जाएंगे हम पर। सरकार ने मक्का में दाखिल होते वक्त फरमाया जो हथियार को जमीन पर रख दे उसके लिए अमान, जो अपने घर में बंद हो जाए उसके लिए अमान। तो लोगों ने कहा अबू सुफियान के लिए भी कुछ कह दो, सरदार मक्का है। तो सरकार ने फरमाया अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो जाए उसके लिए भी अमान। सरकार आगे बढ़े
तो वो लोग पकड़े गए। कौन लोग? जिन्होंने सरकार पर जुल्म ढाया था। 3 साल तक रसूलुल्लाह को एक हाथे में बंद कर दिया था बगैर दाना पानी के। अबू तालिब के हाथे में सरकार कई साल बंद रहे? बोलो। 3 साल पानी भी नहीं दिया, जाने दिया, दाना भी जाने नहीं दिया। अल्लाह के रसूल ने 3 साल तक घास खा खा के जिंदगी गुजारी। अल्लाह, ये दीन मेरे नबी ने बड़ी मेहनत से फैलाया। अल्लाह, पत्थर मारे, दांत टूटे, इतने पत्थर बरसाए, पिंडलियां जख्मी हुई। सरकार की बेटी जैनब हमल से थी। एक मक्का के इंसान ने नेजा मार दिया, जैनब का हमल खत्म हो गया। सरकार उस वक्त बहुत रोए थे। एक बाप को अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत होती बाप की जानता। इतनी मुसीबतों के सहने के बावजूद जब मक्का में फातिहाना शान से दाखिल हुए तो वो सब पकड़े गए। तो सब डर रहे थे कि आज मोहम्मद हमसे बदला लेंगे, हमारी बोटियां बोटियां कर देंगे। एक सहाबी बढ़ भी गए आगे जज्बे में आकर के, और आगे बढ़ के कहते हैं उन लोगों से, अल-यौम यौमुल मज़हमा, ऐ लोगों तैयार हो जाओ, आज तुमसे बदला लेने का दिन है, आज हम गालिब आ गए। अल-यौम यौमुल मज़हमा, आज का दिन तुमसे बदला लेने का दिन है। सरकार ने अपने सहाबी के सीने पे हाथ मारा, पीछे किया, फरमाते ला अल-यौम यौमुल मज़हमा, नहीं, आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं है, बल अल-यौम यौमुल मरहमा, बल्कि आज का दिन तो रहमत का दिन है। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज रहमत का दिन है। कोई जवाब नहीं, माशाअल्लाह। उसके बाद सरकार आगे बढ़े। जब काबा में दाखिल हुए तो किसको लेकर के गए? आज हम लोग तो कहूँ जावा जाते तो बड़े लोगों का लेके जावा जाते, और अल्लाह के रसूल काबा में दाखिल हुए तो अपने 2 गुलाम को लेके गए खुदा के घर में। और 2 गुलाम कौन कौन? उसामा बिन ज़ैद और बिलाल, दोनों को खाने काबा में लेके गए। उसके बाद बिलाल से फरमाया, बिलाल काबे के छत पे चढ़ के अजान पुकारो। जब पहली मर्तबा थी हरम में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई थी, पहली बार। फरमाया बिलाल काबे के छत पे जाओ, अजान पढ़ो। जब बिलाल काबे के छत पे चढ़े और अल्लाहु अकबर की जैसे आवाज बुलंद किया तो जो मक्का के कुफ्फार अपने अपने दरवाजों को बंद किए थे, घर में छुपे थे, जब उन लोगों ने आवाज सुनी तो उन सब का दिल यकीन कर गया कि खुदा की कसम आज रुए जमीन पर खुदा की इबादत के अलावा कोई दूसरा मुस्तहिक हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर की आवाज सुनी तो मुशरिकीन मक्का अपने अपने घरों से निकल पड़े कि सबसे बड़ा अल्लाह है, अल्लाह से बड़ा कुछ है ही नहीं। ये सुन करके निकले और रसूलुल्लाह के कदमों में गिरे, कलमा पढ़कर मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उर्शे मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम मुसलमान हैं। वो काफिर थे जिन्होंने अल्लाह अकबर की बोली सुनी थी तो दिल की दुनिया बदल गई उनकी। अपना बातिल दीन छोड़कर दीन हक को कबूल कर लिया। और आज हम मुसलमान हो कि अल्लाह अकबर की आवाज सुनते हैं तो हमारे दिल पे असर ही नहीं पड़ता। अजान देने वाला अजान दे रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं, हमारे दिल पे उसका असर नहीं पड़ता। ऐ लोगों जरा सोचो कि हम कहाँ जा रहे हैं, फिर कहते हो कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती। हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक बुजुर्ग हैं, बसरा तशरीफ ले गए। मुल्क इराक का एक शहर है बसरा। वहाँ गए तो लोग जमा हो गए सब, और जमा होने के बाद कहने लगे हुजूर ये बताइए कि हम लोगों की दुआएं क्यों नहीं कबूल होती। बीमारी में पड़े हैं, दुआ मांग रहे हैं, शिफा नहीं मिलती। गरीबी में मुब्तला है, बच्चे फाका कर रहे हैं, मुताजी से निजात नहीं मिलती, दुआएं कर रहे हैं, दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही हैं।
तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था दुआ की कबूल न होने की पहली वजह तो यह है कि खुदा की रोजी खाते हो और खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। खुदा की रोजी खा रहे हो, उसकी नेमतें हासिल उठा रहे हो, फायदा उठा रहे हो नेमतों से, और उसका शुक्र अदा नहीं करते तो दुआएं कैसे कबूल होंगी। और दूसरी वजह बताया था कि मोहब्बत रसूल का दावा करते हो और रसूलुल्लाह की सुन्नतों से दूर हो तो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी। और तीसरी वजह बताई थी कि कुरान की तिलावत करते हो, कुरान पर अमल नहीं करते। लोग समझते हैं कुरान सिर्फ इसलिए नाजिल हुआ है क्योंकि तिलावत करो। रमजान है तो कहीं अब की 5 खत्म किया रहा है, अब की हम 7 खत्म पढ़े रहे। अरे 7 खत्म पढ़े थे, 5 खत्म पढ़े थे तो उस पर अमल भी किया तुमने क्या? कुरान सिर्फ तिलावत के लिए उतरा है? कुरान तिलावत के लिए भी उतरा है। कुरान किस लिए उतरा? अल्लाह फरमाता हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए कुरान उतारा गया है। कुरान पर अमल नहीं करते, 5 दफा खत्म कर डाले। 17 जगह, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बार बार 17 मरतबा हुक्म दिया। किस चीज का? वबिल वालिदैनि ihसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया करो। 1 दफा नहीं 2 दफा नहीं, 17 मरतबा अल्लाह ने फरमाया माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। माँ बाप का दिल जीतो दिल, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। माँ बाप क्या है? एक सहाबी थे, बीमार हो गए तो उन्होंने मिन्नत मानी, या अल्लाह मुझे तो शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। मिन्नत ऐसे मानना चाहिए। हजरत फातिमा ज़हरा ने मिन्नत मानी थी, या अल्लाह शिफा दे दे तो मैं हसन हुसैन को शिफा दे दे तो मैं 3 रोजे रखूंगी। आवाज में हुए कौन मेरी मिन्नत माना था? अल्लाह हमारी काम कह दे तो हम अजमेर शरीफ में बकरा ज़बा करेंगे। अब बताओ, मुंह से कही तो दियो, लेकिन अजमेर बकरा ज़बा करना कितना कठिन काम है। बोलो है कठिन कि नहीं? वो तो मुंह से कही दी। अब मर्द के जू से पूछो का भी था। हमरे उधर एक इमाम साहब रहे, इमाम साहब के तनख्वाह 5000। और बहरेज शरीफ में बहुत बड़ी दरगाह है, हुजूर सैयदना मसूद गाजी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो इमाम साहब की बीवी मिन्नत मान ली कि अल्लाह हमारी काम कह दो तो हम गाजी बाबा के वहाँ बकरा ज़बा करेंगे, काम हो गया। अब इमाम साहब के तनख्वाह 5000, कहाँ बेचारे बचाओ जो बकरा खरीदें। धीरे धीरे जोरत बटोरत बकरा खरीदें, फिर चावल वावल इंतजाम किए, फिर वो टराली नहीं पावे, बहरे जाए खाते नहीं पावे तो आया मौलविया पर बरसे। ये बहुत मिन्नत माना थी कि मुंह बहुत खुला था, जा तुम ढूंढ के लेके आओ, जा। टराली पहन तो खाना बनाए वाला नहीं मिले। जब कुछ नहीं पाए मौलविया पर जुट जाए, तब मौलविया ने एक दिन पहुँच फैले कहने गाजी बाबा अब की हमारी का पुरियाद, अब लौट के कबू न मना, अब कबू न मना। बताओ क्यों ऐसी मिन्नत मानती? सहाबी ने मिन्नत मानी, अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। ठीक हो गए तो मदीनतुल मुनव्वरा सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं बीमार था, मैंने मिन्नत मानी थी कि शिफा मिल जाए तो काबा की चौखट चूमूंगा। अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। कहा तो मक्का जाओ, मिन्नत पूरी करो, काबा की चौखट चूमो। कहते अल्लाह के रसूल 400 किलोमीटर तकरीबन मदीना से मक्का है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं सवारी से जाऊं, और बदन में इतनी ताकत भी नहीं कि मैं पैदल जाऊं 400 किलोमीटर, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो सरकार फरमाते अगर नहीं जा सकते इरजी इला बैतिका, तो तुम अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में जाकर माँ के दोनों पैरों को चूम लो। अल्लाह ताला नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुबारक मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
घर चले जाओ, माँ के कदमों को चूम लो, ये है माँ की कदम। लेकिन आज माँ के कदम न चूमे, पीर साहब के कदम चूमे। कहूँ लिखा है पीर साहब के कदम चूम? न कुरान में लिखा न हदीस में लिखा। माँ का पैर चूमो, हदीस से साबित है। बाप का हाथ चूमो, हदीस से साबित है। माँ बाप का हाथ चूमना मुस्तहब है। कहीं नहीं लिखा है साफ साफ कि पीर का पैर दबाओ। और माँ बाप के बारे में 17 जगह कुरान में लिखा है। माँ बाप को भूले बैठे हो। और पीर साहब आज हैं तो 10-10 मुरीद जुटी हैं पैर दबाओ। अल्लाह जाने का दबावा करता। और पीर इतने बड़े काहिल, ऊपर दबावा करें, लागत है 100 बीघा जोत के आए हैं। बताओ, जब पीर इतना बड़ा काहिल होगा तो मुरीद कामयाब हो सकता है? हजरत सैयदना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुलसिता में लिखा है कि इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है काहिली। बोलो, घरे पर रहो, दुकान न खोलो तो क्या हाल है? खेती न जा तो खेत में क्या पैदा होगा? सबसे बड़ी बर्बादी का सबब है काहिली। हमने सुना है कि 2 काहिल थे, काहिल काहिल के दोस्ती, मौलवी मौलवी की दोस्ती, काहिल काहिल के 2 ठोरे रहे, काहिल दोनों दोस्ती रहे। तो दोनों सफर में निकले। रास्ते में एक पेड़ देखे बैर के, और पकी पकी बैर लदी रहा ऊपर। तो दोनों कहलवे उसके नीचे लेट गए। इन लेटों को यही तूर के खवाए थे तो खा लिया। लेटे दोनों। इत्तेफाक से एक मुसाफिर गुजरा तो एक कहलवा में से बोले, कैसे आ रहा है यार? एक बैर गिरी रहा है, पकी पकी परी रहा है। तो एक काहिल को, एक मुसाफिर गुजरा तो एक काहिल पुकारिश के इधर आए, इधर कहीं का बाबा कहीं बैरिया जो गिरी पड़ी है तने उसका उठाए के हमरे मुँह में रख दे, खाई ले। तो मुसाफिर उठाए के रख दी इस मुँह में, तके जाए लाग। जब जाए लाग तो कहलवा फिर उसे कहते, कहाँ जाते रहे? इधर आओ, हमरे मुँह से बीवा को निकाले दे, उसका तो निकाल दे। तब वो लौटा 2 लात मारे से, कहे सारे बीओ मुँह से नहीं निकाल सका तो दोसर का काहे बगल में पड़ा रहा हो, कहते और 2 लात मार। अब हमरे मुँह पर कुत्ता मुँह तत रहा है तो इसे कह रहा भगाए दो तो नहीं भगाई रहा है, 2 लात और मार। बताओ, ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो जिंदगी में क्या तरक्की कर सकते हैं? ऐ लोगों, जीती दुनिया में अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, वरना पछताने के अलावा कुछ है नहीं। आला हजरत कहाँ से मुरीद हैं बताओ? आला हजरत मुरीद हैं मारहरा शरीफ से। और मारहरा के सज्जादा नशीन हुजूर नजीब हैदर मियाँ हर साल अब भी उर्से कासमी में ऐलान करते हैं कि लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदों, तुम इसलिए आए हो कि मेरे पीर हमको बख्शवा लेंगे। कहते हैं खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे तुम्हारा पीर तुम्हारे काम आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बहुत। कुरान तिलावत ही के लिए नहीं है, कुरान हम मोमिनों की हिदायत के लिए नाज़िल हुआ है। लोगों, अगर चाहते हो कि हमारी दुनिया भी अच्छी हो आखिरत भी अच्छी हो तो माँ बाप को राजी कर दो। अजान होती है और हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। हदीस पाक में अन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन क़ाल हीना यस्मउ निदा, जिसने अजान सुन करके कहा, अजान सुनी और कहा, क्या कहा? अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, यानी अजान सुनने के बाद अजान की दुआ जिसने पढ़ी तो सरकार फरमाते फकुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़िअन व शहीदा,
तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके ईमान की गवाही अल्लाह के रसूल दे देंगे क़यामत के दिन, उसकी बख्शिश में कोई शुबा होगा। लिहाजा लोगों, अजान की आवाज कानों में पहुंचे तो उधर तवज्जो दो और अजान खत्म हो तो ये दुआ पढ़ लो और उसके बाद मस्जिद आने के लिए रवा दवा हो जाओ। पुकार रहा हैया अला सलाह नमाज के लिए, हैया अल फलाह कामयाबी के लिए, और हमारे दिल में कोई मतलब ही नहीं उसका, उसको हम बौखल समझते हैं। ऐ लोगों, कुरान की एक आयत करीमा मैंने पढ़ा है। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। हम सब डरते तो है, कहते हम डरते हैं, काम डरने वाला करते हैं। हजरत उमर फारूक आजम अल्लाह से डरते थे, तो इतना डरते थे कि रोजाना कहा करते थे या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, काश मुझे दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। ये हजरत उमर दुआ मांगा करते थे, डरते थे अल्लाह से। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और दुरुस्त बोली बोला करो, अच्छी बोली बोलो। जब अच्छी बोली बोलोगे तो अल्लाह फरमाता युस्लिह लकुम अमालकुम, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अमलों की इस्लाह फरमा देगा। तुम्हारे अमल अच्छे हो जाएंगे सिर्फ अच्छी बोली की वजह से। झूठ न बोलो, गीबत न करो, किसी की बुराई न करो, सच्ची बोली बोलो, तो ये सच्ची बोली में इतना असर है कि अल्लाह ताला आपके अमलों की इस्लाह फरमा देगा, अच्छे अमल हो जाएंगे। आज गौसे पाक की नियाज जगह जगह हो रही है। कभी गौर किया आपने कि गौसे पाक की माँ ने पढ़ने के लिए भेजा था, 40 अशरफी सदी में सिल दी थी, वो कहा था बेटा कहीं भी रहना, झूठ न बोलना। और जब गए तो चोरों ने पकड़ लिया, पूछा कुछ है, कहाँ है, क्या है, मेरी माँ ने अशरफियाँ सिली हैं। कहा बेटा तुम झूठ नहीं बोले। कहा कैसे बोल दो झूठ, जब मैं घर से चला था तो मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा जिंदगी की किसी मोड़ पे तुम झूठ न बोलना। तो मैं कैसे झूठ बोल दूं। तो चोर रोया था कि हाय अफसोस, तुमने अपनी माँ का एक कहा नहीं टाला और मैं उस खुदा का फरमान टाल रहा हूँ जिसने मुझे पैदा किया। रोया और तौबा किया, गौसे आजम का मुरीद हो गया। तो सच बोले गौसे पाक तो दूसरे को ईमान की दौलत मिल गई। सच बोलो तुम्हारे अमल अच्छे हो जाएंगे। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। वमन युतिल्लाह व रसूला, और जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करेगा, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो गोया कि उसी ने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल किया। अल्लाह से डरो, अच्छी बोली बोलो। ये ज़बान एक हदीस पाक में है, देखो अच्छा है बताओ, हर आदमी आज जन्नत चाहता कि नहीं चाहता? बोलो भैया। जितने भी लोग नेक काम कर रहे हैं वो जन्नती की तलब में, और जन्नत का पाना बड़ा आसान है। जन्नत का हासिल करना कोई कठिन काम नहीं, बहुत आसान। सरकार फरमाते हैं हदीस पाक में, मैं अज़मनु ले, कौन है तुम में का जो मुझे जमानत दे दे। किस चीज की? उस चीज के बचाने की जमानत दे दे जो दोनों जबड़ों के बीच में है, यानी जबान। कौन मेरा उम्मती जो जबान बचाने का मुझसे वादा कर ले। वमा बैना रिजलैहि, और उसके बचाने की जमानत दे दे जो दोनों पैरों के बीच में, यानी शर्मगाह। कि कौन उम्मती है जो मुझे जमानत दे दे कि अल्लाह के रसूल में अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचाऊंगा। सरकार फरमाते जो दो चीजों की बचाने की जमानत हमको दे दे, जबान बचा ले और अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचा ले, तो सरकार फरमाते फाज़ मन लहुल जन्नह,
तो मैं जन्नत की जमानत उसको दे दूं। जन्नत बचाने के लिए हथियार की जरूरत नहीं, जन्नत बचाने के लिए किसी पार्टी की मदद की जरूरत नहीं है। जन्नत बचाना है तो सिर्फ जबान बचा लो, अपने आप को ज़िना से बचा लो, तुम्हारी जन्नत बच जाएगी। बहुत आसान है जन्नत बचाना। इसीलिए बगदाद के बादशाह हारून रशीद, उनकी बीवी का नाम था जुबैदा। मियाँ बीवी में एक दिन तू मैं हो गई। हर घर में तू मैं होती है, बोलो होते कि नहीं होता? चाहे जितने बड़े हजरत हो लेकिन घर में फंसा जरूर है। चाहे जितने बड़े नेता हो सब कहूँ जीती है, ये घर में हारी है। मियाँ बीवी में तू मैं होने लगी तो जुबैदा को गुस्सा आया। तो जुबैदा ने हारून से कहा हट जा जहन्नमी में। जब कहा हट जा जहन्नमी तो हारून को भी गुस्सा आया। कहा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आदमी के पास सबसे बड़ा हथियार यही है, मेहरुआ कहता है। कौन लंघन ने जीती वो यही कही है। बाद मामले में ऐसे होते हैं मेहरुआ जिद्दी होते हैं जिद्दी, इसलिए कि औरतों को अक्ल है कम। कोई मामला होए वो कहीं असिल के हो तो हमको तो छोड़ दे, तो कहीं अब्बे हमसे असिल के अब्बे छोड़ेंगे, तो कहीं छोड़ दे तो असिल के तो छोड़ दे, तो कहीं अब्बे मुँह खुल ही जात है, कहीं खोल दे मुँह, असिल के तो खोल दे, अब्बे खुल ही जात है, लागत है मुँह में बम धरे अब्बे दाग दी। लेकिन वो हवा का औलाद का हम आने वाली जिद्दी, असिल के तो खोल दे तू यार। और जब खुलत है तो अल्लाह जाने एक साग में कत्ती तलाक बकत है, तलाक 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 तलाक। और के बाद जब गुस्सा ठंडे, जब सुनिए कि हाँ हमारे लिए तो वह हराम हुई, अजनबिया हो गई हमारे लिए, तब जाइए मदरसा में कबू मौलवी मौलाना सलाम न करिए। यही नौबत आ जाए तो जो दूर से कहीं हजरत सलाम अलैकुम, बड़े सिद्धुआ बन गई। पूछो कहा बात, कहीं हजरत घर में झगड़ा हुआ तो गुस्सा में है तलाक दे दिया। गुस्सा जरूर बताइए, लगा तो को ना मोहब्बतों में तलाक देते। कहूँ सुने हो कि मार्केट से रसगुल्ला ले गया तो रात में दोनों मियाँ बीवी खाओ खाओ तलाक है तलाक है तलाक है, बताओ क्योंकि तो गुस्से में तलाक दे दिया। फिक़ह की किताबों में लिखा है कि निकाह शीशा है। किताबों में क्या लिखा है? निकाह शीशा है, शीशा है और तलाक पत्थर है। और पत्थर जब शीशा पर मारोगे तो चाहे हंस के मारो तो मुंह टूटी, और नाक मुंह सिकोड़ के मारो तो मुंह टूटी। बोलो टूटना है कि नहीं टूटना? पत्थर पड़ेगा तो शीशा टूटेगा। चाहे मोहब्बत से मारो चाहे गुस्से से मारो। और फुक़हा लिखते हैं कि ऐसे ही तलाक है, अगर गुस्से से दोगे तो भी निकाह टूटेगा, मोहब्बत से दोगे तब भी टूटेगा। निकाह को तो टूटना ही टूटना है अगर तलाक दोगे। क्यों कहते हो कि गुस्से में दे दे देह गुस्सा में तलाक दे जाए। मदरसा में क्या मौलाना साहब ऐसा ऐसा मामला होगा तो कहीं हराम है, तो कहीं नहीं हजरत का बनाओ जो खर्चा पानी वाले ले लगा तो हमको ना तो बीज बीज बनाता। लेकिन जिसके दिल में खुदा का डर होगा वो हराम को हलाल कैसे बताएगा? ना हुआ काम बने दूसरे मदरसा में जो हो गए हजरत ऐसा ऐसा होगा का बनाओ कोई सूरत से जो हम खर्चा पानी हो ले लो। लेकिन कौन बना पाएगा? वहाँ से भी भगाए गए। बताते हैं कि आदमी ऐसा रह जाए मदरसा में भगावा जाए, इत्तेफाक से एक दज्जाल मौलवी मिल गया। जब मौलवी से बताए तो मौलवी कहा था अच्छा ही बताओ कितना रुपया दे सकते हो तुम, कितना खर्चा दे सकता? कहीं जौन बताइए तो दे। तो मौलवी कहा था रुपया ले 10,000, लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा के दे। दज्जालन के कौन ठिकाना? तो निकाल दे दी 10,000 रुपया। मेहरुआ का मामला रहा, मस्जिद के चंदा हो तो जू निकला, निकाल दे दी 10,000। जब 10,000 पाएंगे मौलवी तो पूछो थे अच्छा ये बताओ कौन दिन तलाक दिए रहे थे? सोचे साचिस बड़ी देर बाद बताए मौलवी साहब इतवार के दिन रहा है। नहीं इतवार के दिन कहीं ना कहीं जा, इतवार के कहाँ तलाक पड़ते? इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, इतवार के दिन तलाक नहीं पड़ते। जा लगाए दी मौलवी दज्जाली फतवा। ऐ लोगो तलाक न दो,
निकाह करना तो मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन तलाक देना मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियों से निकाह फरमाया है, लेकिन तलाक किसी को नहीं दिया। तुम उनके मानने वाले हो और उनकी सुन्नत से दूर हो, बात बात पे तलाक दे देते हो। तलाक न दिया करो। हदीस पाक में लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है। कौन? अल्लज़ी यसरा, जो दूसरे को पछाड़ दे, दूसरे को पटक दे, मार दे, वो पहलवान नहीं है। बलि शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले। गुस्सा है और मुंह न खुले, गुस्सा है और किसी पर हाथ न उठे, तो पैगंबर फरमाते हैं पहलवान तो वही है। पहलवान बनो। मेहरुआ कहा असिल को तो छोड़ दो, तो कह दो असिल के रहने हमारे घर से बाहर जाई थे, घर से बाहर निकल लो, तलाक न दो। हारून रशीद ने तलाक दे दिया। जब तलाक दिया तो जुबैदा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहे मेरे प्यारे शौहर गलती हो गई, खुदा के वास्ते माफ कर दो। जब माफी मांगने लगे तो हारून ठंडे पड़ गए, माफ कर दिया, लेकिन हम मुंह से निकाल चुके थे कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी? तो बगदाद के आलिमों को बुलवाया, और बगदाद के आलिम जब जमा हुए तो हारून रशीद ने वो बात पूछी कि ये बताओ कि मैंने कह दिया अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक है, पड़ी कि नहीं पड़ी? तो बगदाद के आलिमों ने कहा इस मसले का जवाब हम लोग नहीं बता पाएंगे। कहा तब कौन बताएगा? दावत तो तुम लोग खाते हो, नजराना तुम लोग ले, तो मसला को बताइए। तब बगदाद के मौलानाओं ने कहा, मौलाना लोगों ने कहा कि अगर आप ऐसे तलाक दिए होते तो हम लोग बता देते, लेकिन आपने शर्त लगा दी है कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो अगर तुम जहन्नमी हो तो तलाक़ें पड़ गई, और जहन्नमी नहीं जन्नती हो तो तलाक़ें नहीं पड़ी। लेकिन तुम्हारा जन्नती होना जहन्नमी होना हम लोगों को क्या पता? बोलो भाई, किसी को है पता? तुम्हारा जन्नती होना जहन्नमी होना खुदा ही जानता है, इसलिए इस मसले का जवाब हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो उस वक्त उन आलिमों में एक बच्चे भी थे, अभी रेखें आ रही थी, दाढ़ी मूछ भी सही नहीं आए थे। एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा हारून बादशाह अगर इजाजत हो तो इस मसले का जवाब मैं बताऊं। वो बच्चे कौन थे? आने वाले दिनों में वो इमाम शाफई बन के चमके थे, बहुत बड़े आलिम बन के चमके। बच्चे ने कहा कि अगर इजाजत हो इस मसले का जवाब हम बताएं। हारून बादशाह ने कहा बताओ। तब उस बच्चे ने हारून से पूछा था, हारून पहले एक सवाल का जवाब तुम दो। कहा क्या? कहा अपनी जिंदगी में तुमने कोई ऐसी नेकी की है जो सिर्फ खुदा के डर से की हो, किसी का दिखावा ना रहा हो, किसी का डर ना रहा हो, सिर्फ खुदा के डर से जिंदगी में कोई नेकी की है? तो हारून थोड़ी देर सोचे, उसके बाद कहा अपनी जिंदगी में एक नेकी मैंने की है सिर्फ खुदा के डर से। कहा कौन सी नेकी? तब बताया हारून रशीद बादशाह ने कि एक मर्तबा मेरी शाही महल में एक लड़की मुसीबत की मारी हाजिर हुई, फरियाद लेके आई। वो लड़की जवान भी थी, खूबसूरत भी थी। जब वो लड़की मुसीबत मारी मेरे महल में आई, दाखिल हुई, और उसकी जवानी और उसकी खूबसूरती पर जब मेरी निगाहें पड़ी तो मेरे दिल के इरादे गंदे हो गए। मैं ज़िना की नियत से बढ़ा उसकी तरफ। तब उस लड़के ने कहा था हारून बादशाह सुन लो, आज पुलिस तुम्हारे कब्जे में, फौज तुम्हारे कब्जे में है, पुलिस और शासन का तुम पर कोई खौफ नहीं, क्योंकि तुम बादशाह हो। शाही महल कोई देख भी नहीं रहा है। लेकिन ऐ हारून सुन लो, उस दिन को याद करो जिस दिन सब बादशाहों की बादशाह की दरबार में हाजिरी होगी। उस खुदा के दरबार में जब हाजिरी होगी तो तुम क्या मुंह दिखाओगे, मैं क्या मुंह दिखाऊं?
आज तुमको तो किसी का डर नहीं, लेकिन उस खुदा की बारगाह की हाजिरी याद कर लो। हारून कहते जब उस लड़की ने कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिरी याद दिलाए तो मेरा दिल खौफे खुदा से थरथराने लगा और अल्लाह के डर से मैं दूर रहा। उस बच्ची को हाथ भी नहीं लगाया। उस दिन अगर मैंने अपने आप को ज़िना से बचाया तो सिर्फ खुदा के डर से बचाया। तब उस बच्चे ने कहा था, हारून अब कुरान से तुम अपने मसले का जवाब सुनो। तो बच्चे ने कुरान की आयत पढ़ी थी कि सुनो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, लेकिन वो बंदा जो अपनी रब की बारगाह में हाजिर होने से डरा, वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ज़िना से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, पस बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। कुरान कहता है तुम जन्नती हो, जहन्नमी नहीं हो। और जब तुम जन्नती हो तो तुम्हारी तलाक जुबैदा पर नहीं पड़ी। जुबैदा तुम्हारी बीवी है, तुम उसके शौहर हो। ऐ लोगो, पता चला कि अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचा लो तो कुरान कहता है तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। ज़बान बचा लो बुराइयों से तो नबी फरमाते तुम्हारे लिए जन्नत की ज़मानत मैं लेता हूँ। इसलिए ज़बान बचाओ, अपने आप को ज़िना से बचाओ, और अल्लाह की रोज़ी खाते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। देखो आज हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी हिफाजत नहीं हो रही। बोलो हो रही? बसरा में एक औरत थी, वही बसरा शहर की बात बता रहा हूँ। बसरा में एक औरत थी, हमारी माँ बहनें भी सुनेंगी, उनका नाम था राबिया। क्या नाम था? राबिया। उनके घर वाले कहीं रिश्तेदारी में गए थे। उस दिन उस रात को राबिया अपने घर में अकेले सो रही थी। अब अल्लाह की मर्जी की चोर उसी रात को उनके घर में चोरी के लिए पहुंच गया। जब चोर पहुंचा, देखा घर में कोई मर्द नहीं, तन्हा एक औरत सो रही है। तो चोर बड़ा खुश हुआ कि आज तो बड़े आराम से चोरी भाई, अगर ये जाग गए तो इतने घोंसले का जमीन पकड़ाए दे, करी काम औरत हुई। बड़े आराम से चोर ने माल तलाश किया राबिया के घर का और चादर में बांधा, और राबिया सो रही है। राबिया के घर का माल तलाश करके चादर में बांधा और गठरी उठा के सर पे रखा और चोर निकलने का इरादा किया कि आंखों की रोशनी चली गई, अंधा हो गया। जब अंधा हुआ तो गठरी फेंका, तौबा किया, या अल्लाह तौबा करता हूँ, चोरी नहीं करूंगा, मेरे आंखों की गई रोशनी वापस फरमा दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बहुत मेहरबान है, आंखों की रोशनी वापस कर। जब देखने लगा तो फिर ठाड़ सोचे कि कहूँ बेर बेर थोड़ो हुई, वो फिर उठाई ली गठरिया। जब फिर उठाए और उठा के सर पे चला, फिर अंधा हो गया। जब फिर अंधा हुआ तो फिर गठरी फेंकी, तौबा किया, अल्लाह ताला ने फिर आंखों की रोशनी वापस कर दी। तब उसने दुआ मांगी थी कि अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई, और आज इस घर में तन्हा एक औरत सोती है, चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गैब से आवाज आई थी, ऐ मेरे बंदे, तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया सोई है नमाज़ ईशा पढ़ के। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। चोरों ने जब सुना, चोर ने तौबा किया और रोया था कि या अल्लाह, इस रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज़ ईशा पढ़ के सोती हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नाजिल होते हैं, और मैं इतना बड़ा बदनसीब निकला कि जिंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में। चोर रोया और राबिया के घर से नमाज पढ़ने का पक्का इरादा लेके निकला। ऐ लोगो, आज हमारी हिफाजत क्यों चली गई? इसलिए कि आज हमने नमाजों को छोड़ दिया।
हदीस पाक में है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआद इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाया। कहाँ का गवर्नर बनाया? यमन का। थोड़ी देर और बैठ जाओ यार, आप लोग उठक बैठक न करो बेटा। अरे हम 400 किलोमीटर से चल के आए, रात नेपाल में थे, मेरी गाड़ी बॉर्डर पे पकड़ ली गई। वो कह रहे थे कि आपने भंसार नहीं कराया, जबकि हम भंसार के अंदर गए नहीं थे। पुलिस ने फिर वापस किया, फिर लौटा, उसी में देर हो गई। फिर 400 किलोमीटर बस का सफर करके आपके बीच में पहुंचा हूँ, और आप 1 घंटा आधा घंटा बैठ नहीं सकते हैं। थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं सोचता हूँ कि कुछ बातें कहूँ जो आपके दिल में उतरे और जाओ, हो सकता अल्लाह ताला कहीं हिदायत दे दे तो हमारी तुम्हारी निजात हो जाए। देखो हमारा लोगों का काम है सुनना सुनाना। बहुत से लोग कहते हैं जलसा जाए का फायदा, जलसा कराए का फायदा, लोग सुधरत नहीं। अच्छा तो ये बताओ हमारा तुम्हारा काम क्या है? सुनना सुनाना ही तो है। अल्लाह ताला ने 1,24,000 या 2,24,000 नबियों को दुनिया में भेजा था, किस लिए? सिर्फ सुनाने के लिए। किस लिए बोलो? हिदायत देने के लिए नहीं भेजा। हिदायत देना तो खुदा ही का काम है। सिर्फ सुनाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए नबियों को भेजा था कि रास्ता बता दो कि यही रास्ता सही है। इसीलिए सरकार के चचा अबू तालिब जिंदगी भर रसूलुल्लाह की मदद किए। सरकार बहुत चाहते थे कि मेरे चचा अबू तालिब कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जाए, लेकिन नहीं लाए ईमान। सरकार गमगीन हुए तो कुरान की आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई, ऐ महबूब इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, तुम जिसे चाहते हो उसे हिदायत नहीं दे सकते। तुम्हारा काम रास्ता दिखाना है, हिदायत देना मेरा काम है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम भी आए थे रास्ता दिखाने के लिए। अब उनके नायब जो आलिम है उनका भी काम रास्ता दिखाना है, और दिल की दुनिया को बदलना ये खुदा ही का काम है। अल्लाह जब चाहेगा बदलेगा। तो कुछ बातें इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है अल्लाह ताला सहारा बना दे इसको दिल बदलने का। मुआद इब्न जबल को सरकार ने यमन का गवर्नर बनाया था, और जब गवर्नर बनाया तो घोड़े पर मुआज को बिठाला और घोड़े की लगाम पकड़कर रसूलुल्लाह आगे आगे चले। मुआज घोड़े पर रोने लगे। मुआज, अल्लाह के रसूल आप घोड़े पे बैठिए, मैं चलता हूँ। सरकार ने फरमाया नहीं गवर्नर, मैंने तुमको बनाया है, जब मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा तो दूसरे भी इज्जत करेंगे। सरकार ने मुआज को घोड़े पे बिठाला, मदीने के बाहर जाके रुखसत किया, और जब मदीने के बाहर रुखसत करने लगे तो सरकार ने कुछ बातें मुआज से कही थी। 10 बातें कही थी, 10 में से मैं 3 आपको सुना रहा। सरकार ने फरमाया था मुआद इब्न जबल गवर्नर बन गए, लेकिन कुछ बातों को याद रखना। नंबर 1 पर फरमाया था ला तशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ शरीक किसी को न करना, शिर्क न करना। वइन कुतिलता वइन हुर्रिकता, अगरचे कत्ल कर दिए जाओ, आग में जला दिए जाओ, लेकिन शिर्क न करना। एक बात कही थी। दूसरी बात, दूसरे नंबर पर फरमाया था वला तौक़न्न वालिदैक, और मुआद इब्न जबल अपने माँ बाप की नाफरमानी हरगिज़ हरगिज़ कभी न करना। गवर्नर हो गए हो तो न समझना कि गवर्नर हो गया हूँ। माँ बाप से बड़ा तुम्हारा दर्जा नहीं हो सकता। माँ बाप की नाफरमानी न करना हरगिज़ हरगिज़। और तीसरी वसीयत किया था सरकार ने ला तत्रुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, और मुआद इब्न जबल गवर्नर हो गए हो, नमाज फर्ज को कभी कसदन न छोड़ना। क्यों? फ़इन्न मन तरका सलाता मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज फर्ज को जानबूझकर छोड़ दिया फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत उस बंदे से हट जाती है। अल्लाह उस बंदे का जामिन नहीं रह जाता। जो नमाज छोड़ दिया
अल्लाह की जमानत उससे अलग हो गई। जब अल्लाह की जमानत अलग हो गई तो हम मारे भी जाएंगे, काटे भी जाएंगे, जलील भी किए जाएंगे। जब हमारा कोई जामिन नहीं है, बोलो भाई, तो हमारा क्या हाल होगा? इसलिए लोगों, इस पुरफतन दौर में अगर चाहते हो कि हमारे जान माल की हिफाजत हो तो नमाजों की पाबंदी करो, नमाजें न छूटें। इंशाल्लाह जब नमाज की पाबंदी करोगे तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए उतरेंगे। बद्र की सरजमीन पर 313 थे फरिश्ते उतरे थे उनकी मदद के लिए। कुरान में लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रि व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने मैदान बद्र में तुम्हारी मदद फरमाई थी जब तुम थोड़े थे। बहरहाल आप हजरात से ही गुजारिश करता हूँ कि नमाजों की पाबंदी करो। नमाज आज हम लोग या हुसैन या अली का नारा लगाते हैं। बोलो, लगाते कि नहीं लगाते? अली की नात पढ़े लागो तो रुपयन के बौछार, इसीलिए बहुत से नात पढ़े अली 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 अली, वो अली के नाम में गड़बड़ाई देते काहे? हालांकि इस तरह तौहीन है। जैसे बहुत से लोग नबी नबी की नात पढ़ने लगे तो नबी 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 नबी, अब सुनैया सुनत है कि कुछ और आगे कहा हूँ, नबी 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 कहते रहते हैं। तो इसमें नामे नबी की तौहीन होती है कि नबी के मानने वाले और नबी के नाम सुन करके वो अपने आप को मुतफक्किर कर रहे हैं कि कुछ और आगे कहो, इसको बंद करो, कुछ और कहो। लेकिन आज हम लोग समझते नहीं, हर चीज का मकाम होता है, हर चीज को उतना ही कहो जितना कि दायरे में हो। तो हजरात या अली कहने वाले बहुत, या हुसैन कहने वाले बहुत हैं, लेकिन कम से कम इनकी जिंदगी तो कभी देखो। आज अली के मानने वाले अली कहते हो और कुरान खोल कर नहीं पढ़ते। हजरत अली शेर खुदा खाने काबा का तवाफ करने जाते थे तो जैसे तवाफ शुरू करते थे वहीं से कुरान पढ़ना शुरू करते, और घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचते तो एक कुरान हजरत अली का ख़त्म हो जाता था। ये कुरान की तिलावत से हजरत अली को लगाव था। और आज हम या अली कहते हो, कुरान खोल कर भी नहीं पढ़ते हैं। आज ये अली कहते हैं, हजरत अली की जिंदगी देखो। आज आप ये अली कहते हो, दाढ़ी बनवा रहे हो, कभी सोचा भी कि दाढ़ी किसने बनवाई थी? अच्छा ये बताओ, नाराज ना होना आप लोग, हुजूर की उम्मत में 73 फिरके होंगे। कितने फिरके होंगे? एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में। पूछा गया कि अल्लाह के रसूल जन्नत में कौन जाएगा? तो सरकार ने फरमाया था, हिया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जन्नत में जाने वाला वही फिरका है जो मेरे और सहाबा के रास्ते पे चलेगा। तो नबियों का रास्ता क्या था, सहाबा का रास्ता क्या था? तारीख उठाकर देखो, 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। कोई नबी दड़मुंडा आपको तारीख में नहीं मिलेगा। सरकार के सहाबी 1,40,000 हज्जतुल विदा में थे, लेकिन हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। सबसे पहले दाढ़ी उम्मत मोहम्मदिया में किसने बनवाई? तुम्हारा शरीफ के सैयद हसनुल उलमा बम्बई चोर बाजार की तकरीर में मुहर्रम के आशूरा में बता रहे थे कि जब यजीद तख्त पर बैठा तो दरबार सजाया, नई को बुलाया और दाढ़ी बनवाया और कहा, लोगों गवाह हो जाओ, नबी की सुन्नत को मिटाने वाला सबसे पहला मैं हूँ। माअल्लाह, यजीद ने सबसे पहले बनवाई थी दाढ़ी, किसी मुसलमान ने नहीं बनवाई थी। हुसैन ने दाढ़ी रखाई, अली ने दाढ़ी रखाए। ऐ मेरे भाइयों, आप सब हुसैनी हो, यजीद का मानने वाला कोई नहीं है, तो हुसैन ने दाढ़ी रखाई थी, आप भी रखा लो। अली के चेहरे पे दाढ़ी थी, ऐसी दाढ़ी कि जिस दाढ़ी को देखकर एक यहूदी ईमान ले आया था। आज हम मुसलमानों के दाढ़ी बनवा रहे हैं। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। हदीस से साबित है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। तो कब्र की रोशनी का इंतजाम कर लो, कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है,
कब्र की तैयारी कर लो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े मुजद्दिद लेकिन कब्र को याद करके पैगंबर की बारगाह में फरियाद करते थे, अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। कब्र की तैयारी कर लो। लेकिन आज हम लोगों के दिल बड़े ढीठ हो गए। एक बुढ़वा रहा है, बीमार बहुत हो गए, लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में यह बुढ़वा का कहता है भैया रे हम बच न पे, अब हम मर जेबे। तो लड़के कहीं तब तो बुढ़वा कहते भैया रे जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो, नवा कपड़ा ना लगाएगा। तो लड़के के ना भाई यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम्हारे लिए घर बनवाए सब कुछ किए और मर जाइए, हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ कर सारे हमको फंसाए दे रहे तुम लोग। कहन कहा है अब्बा? कहने पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे के ने मरे के बाद कब्र में सोचा था कि हो दलाली कह के निकल जाए। लेकिन ये लोगों कब्र बड़ी तारीफ जगह, कब्र की तैयारी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह के रसूल को राजी कर लो, नमाजों की पाबंदी कर लो और अल्लाह के नाम पर सदका खैरात करते रहो। सदका से भी गुनाह मिटते हैं, सदका से बलाएं मिटती हैं। अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल कर ले अपनी बारगाह में। आज देखो एक उर्स की महफिल में आप लोग आए हो, बोलो आए कि नहीं आए? उर्स में नियाज फातिहा करवावा जाता, गहरही में अभी नियाज फातिहा होता, खाना शरीनी जौन होता, लेकिन यहू पर कुछ लोगन के पेट गिरा थे। कहते सामने धे के काहे दुआ मांगत की हुआ जाते का। हमारे गांव खन्नापुरवा में एक बाबा रहे, तो झूठ बहुत बोलत रहे, तो गांव वाले उनके नाम रख देना झूठारी बाबा। बाबा तो अक्सर ऐसे होते हैं झूठारी बाबा। तो एक दिन कुछ ऐसे अकीदे वाले मुजब्जब लोग आए, कहें अच्छा है बाबा झूठारी बाबा ये बताओ सामने खाना सिन्नी रख के काहे फातिहा करे, तो कई कब्र में हुआ जाते का मुर्दन। तो झूठारी बाबा कहें हाँ भैया रखा थे तो जेते हुए जाहिल आदमी। तो कहीं जब जात हो तो मुर्दा खाता हुई हैं। तो झूठारी बाबा कहें हाँ भैया जे तो खाइबे करिए। तो कहें खाते हुए तो हगतो हुई हैं, बड़े बदमाश होते हैं। तो झूठारी बाबा कहें हाँ भैया खाई है तो हगबे करिए। तो सब कहें तो तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा थे हो। तो झूठारी बाबा कहें ना ही भैया हम लोग फातिहा करे थे, जाते हैं खाते हैं अगत हैं, और तुम्हार मुर्दा तो कुछ पावत नहीं है, तो दौड़ दौड़ के वही का साफ किया करते, यार से आमदनी बाहर से खर्चा, जैसे को तैसे जवाब। है लोगों हम लोग फातिहा करते हैं तो ये थोड़ी सोचे कि खाना वहां जाता है। कुर्बानी करते हो, बकरा ज़बा करते हो, ज़बा हो गया उसके बाद दुआ मांगे जाती है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले। कहा जाता कि नहीं कहा जाता? कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका सय्यदना इब्राहीम, जैसे कि इस कुर्बानी को तूने हमारे पैगंबर हजरत इब्राहीम की तरफ से कबूल किया था, ऐसे अल्लाह इसको कबूल कर ले। तो कब बकरवा हुआ चला जाता? बोलो बकरवा नहीं जाता। कुरान करीम कहता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह फरमाता हरगिज़ हरगिज़ न उसका गोश्त जाता न उसका खून जाता, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नीयत जाती है, नीयत जाती है नीयत। तो माशाअल्लाह
आज साहिब आस्ताना के उर्स के टाइम पर आप लोगों ने जो भी नियाज फातिहा किया है, इंशाअल्लाह नियाज फातिहा कराने वाले की नियत अल्लाह देखता है, साहिब मदार भी देखते हैं और ये अल्लाह वाले देखते हैं, याद रखना। अब तफसील करने का टाइम नहीं है चूँकि वक्त काफ़ी हो गया है। बगुजारिश है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमा ले और हमको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।